देखिए, आप और हम गणेश उत्सव की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन सीरियल भाग्यलक्ष्मी में तो अभी जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए भैया, टीवी के लिए तो यही लाइन बनती है। बहरहाल चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह ऋषि और लक्ष्मी जो है राधा और कृष्ण के रूप में नजर आए जन्माष्टमी के इस त्योहार में। राधा कृष्ण बन गए हैं लक्ष्मी और ऋषि। हालांकि इनकी उम्र राधा कृष्ण बनने की नहीं है, अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा। अब जिसके दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, अगर वो बनते राधा कृष्ण तो बात कुछ और ही हो जाती। लेकिन कोई नहीं, राइटर ने सोचा कि ऋषि और लक्ष्मी को करीब लाना है, तो भाई ऐसे में राधा कृष्ण इन्हें ही बना देते हैं। अब राधा कृष्ण बने हैं तो रास लीला भी होगी, और इनकी रास लीला देखकर जिनको जलना है वो जलेंगे भी। घर में खुशी का माहौल है। एक तरफ लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ऋषि ये जानना चाहता है कि आखिर वो कृष्णा बने दिख कैसे रहा है। लक्ष्मी थोड़ी सी बुझी बुझी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसके बच्चे खुश है ना। तो वहीं शालू और आकाश भी बड़े दिनों बाद मिले हैं और इनके बीच वही नोक झोंक चल रही है। शालू को 5 रुपए चाहिए, लेकिन यहाँ पर आकाश 500,000 रुपए का टशन दे रहा है। 5 रुपए ही चाहिए, वो भी छुट्टे शालू का है तो दे। 5 रुपए ही क्यों चाहिए? क्यों? तुम्हें सब कुछ जानने की क्यों जरूरत है? कभी कभी जितना खाना है उतना क्यों नहीं कर सकते बिना कोई सवाल और जवाब किए? खैर, अब त्योहार पर ये सब तो चलता ही रहेगा। असली बवाल तो मलिष्का के कमरे में चल रहा है, जहाँ पर मलिष्का एकदम पागल सी हो गई है, या फिर यूँ कहें वो बौखला सी गई है, क्योंकि उसे अब लग रहा है कि लक्ष्मी ने एक बार फिर से उससे उसका सब कुछ छीन लिया है। अब मलिष्का को ये कौन बताए कि ऋषि के भाग्य में लक्ष्मी लिखी हुई है, तो वहीं लक्ष्मी के भाग्य में ऋषि लिखा हुआ है। इन दोनों के भाग्य में तुम तो कभी थी ही नहीं मलिष्का। तुमने तो चोरी से, छल से अपना रिश्ता जोड़ा है ऋषि के साथ, और ये बात ना आज आपको आपकी माँ भी समझाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर मलिष्का बहुत ही भड़की हुई है, क्योंकि लक्ष्मी के कमरे में ऋषि ने रात गुजारी है। अरे भाई, जैसा मलिष्का सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऋषि केवल वहाँ पर लक्ष्मी को सपोर्ट कर रहा था। लक्ष्मी सो रही होती है तो उसका बेड से हाथ नीचे होता है, तो ऋषि हाथ उसका ठीक कर रहा था तो लक्ष्मी हाथ पकड़ लेती है। मसल मेमोरी ना रेशमी वाली, तो वो पकड़ लेती है उसका हाथ। तो जब वो हाथ पकड़ लेती है तो ऋषि सोचता है कि हाथ ना छुड़ाऊं, और उसके पास ही बैठ के सो जाता है। और आई थिंक अभी जो उसने मुझे बताया वो ज़मीन पर सो रहा था उसके रूम में, बट बच्चे देख लेते हैं, बवाल ना हो जाए इसलिए उसने मलिष्का को जाके वो बोलता है कि मैं स्टडी रूम में सोया था, क्योंकि मलिष्का तो पूछेगी तुम रात को यहाँ नहीं थे, किधर थे? तो उसने बोला मैं स्टडी रूम में सोया था। तो मैं उससे पूछ रहा होता कि भाई तुझे झूठ क्यों बोलना था मलिष्का को? लेकिन मलिष्का तो मलिष्का है, उसे कोई बात समझ में नहीं आती है जहाँ पर नाम लक्ष्मी का आ जाता है। लक्ष्मी सबकी फेवरेट हो चुकी है, घर वालों के लिए तो वो फेवरेट थी ही, बट अब मीडिया वगैरह में और सीएम के सामने और घर वालों के सामने भी बहुत ही ज़्यादा वो अच्छी बन गई है। मतलब अच्छी है ही, पर और भी ज़्यादा महान बन गई है। सो अब घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए वो एक देवी बन गई है। तो ऑफ कोर्स मलिष्का को ये बात अच्छी तो लगेगी नहीं। तो अब मलिष्का के लिए ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि क्यों मैं बार बार हार रही हूँ। अब यहाँ पर मलिष्का ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया है कि वो लक्ष्मी के भाग्य को हराकर ही दम लेगी। लक्ष्मी का भाग्य होगा बहुत अच्छा, लेकिन मैं भी आज के जमाने की लड़की
और अपना भाग्य मैं खुद लिखूंगी। ठीक है, अगर ये लड़ाई लक्ष्मी भाग्य और मनीषका भाग्य के बीच है तो यही से मैं लिखूंगी अपना भाग्य, और मैं आपको बताऊं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि ऋषि सिर्फ आपकी बेटी का होगा। इसके लिए उसे किसी भी हद तक जाना पड़े या कोई भी कीमत चुकानी पड़े, वो सब करेगी। यानी कि जन्माष्टमी के त्योहार पर बहुत बड़ा बवाल होगा, जिसके लिए फिलहाल तो कोई भी तैयार नहीं है, ना ऋषि ना लक्ष्मी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।